ठीक। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रोनाउन का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार हैं, मस्त हैं। आज की अपनी इस क्लास में हम प्रोनाउन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। अब तक हम 3 पार्ट प्रोनाउन के पढ़ चुके हैं। बहुत सारी प्रोनाउन की चीजें मैंने पीछे के लिए रखी है, जो प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ाई जा सकती हैं और अदर चैप्टर्स में भी पढ़ाई जा सकती हैं। तो आप ये ना सोचे अगर मैंने कोई रूल नहीं पढ़ा है कि सर आपने उस रूल को स्किप कर दिया है। वो रूल हम आगे पढ़ रहे होंगे। कहां पे पढ़ रहे होंगे? हम उस रूल को आगे किसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। ओके जी, तो करते हैं मेरे भाई हम अपना सेशन शुरू। एक बार थम अप करके परमिशन देंगे सर? ऑडियो विजुअल ठीक है, आप अपना सेशन शुरू कर सकते हो जी। एक बार थम अप करेंगे ऑडियो विजुअल के लिए। ठीक है जी, फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। जी ओके। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मेरे भाई नाउन। नेक्स्ट में हम नाउन पढ़ रहे होंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा नाउन होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर नाउन पढ़ रहे होंगे। कल हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चल रहा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, जब सब्जेक्ट खुद एक्शन रिसीव ना करे तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कोई और जब सब्जेक्ट ही खुद ऑब्जेक्ट हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। उस पे फिर मैंने आपको ये बताए थे कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सिंगुलर में हम सेल्फ लगाते हैं, प्लूरल में हम सेल्व्स लगाते हैं। प्लूरल में हम क्या लगाते हैं? सेल्व्स लगाते हैं, सेल्व्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसे बता दीजिए, फिर हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। जो हमने कल रूल पढ़ा उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। प्रोनाउन आज हम लास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रोनाउन की ऐसी चीजें हैं, मेरे को लग रहा है कि अभी आपको और बेसिक चीजें कराने के बाद आप उन्हें अच्छे से समझ पाओगे। करेंगे सब, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। ये जब मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि हम अच्छा लेवल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ना एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्लास को बीच में क्लास आपकी बंद हो गई थी और फिर से हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया है जी। अब चल रही है क्लास, अब सब चीज ठीक है। एक बार मेरे को कंफर्म करेंगे थम अप करके, सर ऑडियो विजुअल अब ठीक है। टेक्निकल इश्यू आ गया था जिस वजह से क्लास आपकी बंद हो गई थी। अब स्टूडियो चेंज करना पड़ा है, तो इस वजह से क्लास दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही है। क्लास रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है। अब ठीक है, अब ठीक है ना? ओके भाई। जी ओके, हम करते हैं अपना सेशन शुरू। मैंने अभी आपको बताया था मेरे भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आप मेरे को इस क्वेश्चन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है। इस क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर देंगे तो फिर मैं आपको जो मेरे को आज आपको पढ़ाना है फिर मैं आपको वो पढ़ाऊँ। ठीक है, बताओ। इसमें कहाँ पे एरर है? आप बोलोगे सम पीपल, सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। आप बोलोगे जी देम सेल्फ नहीं हो सकता, देम सेल्फ का प्लूरल होता है देम सेल्व्स। क्योंकि देम देम प्लूरल है, दे का प्लूरल है, उसके साथ सेल्फ नहीं लग सकता, सेल्फ से लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब है क्या, हमारी ये कुछ वर्ब हैं। क्या है? ये कुछ वर्ब हैं और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आपने ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। आपने सकर्मक क्रिया एक सुनी होंगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव है, जो होती है सकर्मक। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक आपने पढ़ी होंगी हिंदी में।
तो सकर्मक मतलब जिनको कर्म चाहिए, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे नहीं चल रही है वीडियो अभी भी? ठीक है, ओके। ये हमारी ऐसी वर्ब है कि इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इन वर्ब्स को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब इनको कोई नाउन या कोई प्रोनाउन चाहिए, इनको कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अगर इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। बात समझे? एक्टिवेट मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त करना, अगर किसी पे दोष लगाए उस दोष से उसको बरी कर देना। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, लाभ उठाना। अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, आनंद लेना, ठीक है, आनंद बनाना। एब्सेंट अनुपस्थित होना, एडेप्ट अनुकूल बनाना, किसी चीज को एडेप्ट अपने अनुसार ढालना। इंजॉय आनंद लेना, प्रेजेंट इंट्रोड्यूस, और प्राइड मतलब कि गर्व करना। अब ये हमारी ऐसी वर्ब हैं कि इनको अपने बाद नाउन प्रोनाउन चाहिए होगी। अगर इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव केस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो रिफ्लेक्सिव केस सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव रूप उसे दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, के बाद ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन दिया है तो ठीक, नहीं तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। आप बोलोगे जी एंजॉय वो एक वर्ब है जो आपने अभी बताई, इसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन होती है तो इसके बाद द पार्टी नाउन है, द पार्टी नाउन, सब्जेक्ट वर्ब, उस वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस ठीक। और नीचे वाला सेंटेंस आप देखोगे, आई सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है। वर्ब के बाद नाउन, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। प्रेपो के बाद नाउन, इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब कहती है मैं ना मानू, मैं तो ऑब्जेक्ट लूंगी, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बहुत आराम से प्यार से समझना मेरे भाई, दोनों को कंपैरिजन करके मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। आज प्रोनाउन की हम लास्ट क्लास लेंगे, अभी प्रोनाउन के दो तीन कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जिनको मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहा हूँ, जिनको मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बात को बहुत प्यार से समझना। वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन, उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट। तो ऊपर वाले सेंटेंस में दा पार्टी क्योंकि वर्ब के बाद आई तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट थी। नीचे वाले सेंटेंस में दा पार्टी इन प्रेपोजिशन के बाद आई तो ये इस इनका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये बोलती है मुझे तो ऑब्जेक्ट दो, ये ऐसी है, ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं मानती है, ये नहीं मानती, तो मैं क्या करूं? मेरे को ऑब्जेक्ट देना है, मैं क्या ऑब्जेक्ट दूं? तो मेरे भाई सब्जेक्ट वाला ही ऑब्जेक्ट दे दो ना। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? सेंटेंस ये गलत है, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया इन वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ये सेंटेंस सही होगा, आई आई enjoyed myself in the party। अब क्या हुआ? लास्ट नाइट। अब आप बोलो सर जी अब इसमें ऐसी क्या बात होगी? अब इसमें ये बात हो गई, अब आप ध्यान से समझना मेरे भाई, आई सब्जेक्ट एंजॉयड वर्ब, एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसको माई सेल्फ ऑब्जेक्ट में, इन प्रेपोजिशन द पार्टी उसका ऑब्जेक्ट होगा।
और लास्ट नाइट आपका एडवर्ब का फंक्शन। बात समझे? बात समझन में आई? दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बताए, दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बताए। वर्ब के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता मेरे भाई। वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब है, उसके बाद द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो वर्ब के बाद द पार्टी नाउन, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। सेम ऐसे ही प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन, उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट। ये लिख लो, ये लिख लो, वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सेम ऐसे ही प्रेपो के बाद प्रेपो प्लस नाउन या प्रोनाउन इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद की नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगी, प्रेपो के बाद की नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी। माई सेल्फ कैसे आया? माई सेल्फ ऐसे आया, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं था तो अपने पास से दूं, तो अपने पास से किसका दे सकता हूं? अपने पास से सब्जेक्ट वाला दे सकता हूं। यही तो रूल है। इनके बाद अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो मेरे भाई आप इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का रूप आता है। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, हम उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज। फिर से बताऊं, फिर से रूल बता देता हूं, फिर से समझ लो, कोई बात नहीं। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे है, दो सेंटेंस, आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, मैंने रात पार्टी में एंजॉय किया, जो लास्ट नाइट पार्टी उसमें मैंने एंजॉय किया। और दूसरा सेंटेंस है, आई एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट, मैंने रात पार्टी में एंजॉय किया। तो यहां पे आपने पार्टी को एंजॉय किया, यहां बोल रहा है आपने पार्टी में एंजॉय किया। पार्टी में क्या एंजॉय किया? पार्टी में आपने खाने को एंजॉय किया, पीने को एंजॉय किया, नाचने को एंजॉय किया, गाने को एंजॉय किया, ताड़ने को एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया आपने? कुछ तो एंजॉय किया होगा। पार्टी में एंजॉय क्या किया वो आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या किया? आई सब्जेक्ट, एंजॉयड वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट, तो ऊपर वाले में इसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, नीचे वाले में ये इन बीच में आ गई फसाद की जड़, तो ये इनने ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये बोलता है ऑब्जेक्ट मुझे भी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो मेरे भाई रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव केस किसका लगाते हैं? हमेशा सब्जेक्ट का। आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ इसलिए लगाया मैंने, इसलिए ये वाला सही था, इसलिए ये वाला गलत था, ऊपर वाला सही था। ठीक है, समझे मेरे भाई? क्लियर है? ओके, मैं आगे कर दे। ये प्रेपो क्या होता है? प्रेपोजिशन भाई आपने रिलेटिव वर्ड होता है, आपने ये चीजें शायद मेरी पहले की क्लासेस सारे नहीं पढ़ी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आप धीरे 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 चीजें सीखने लगोगे। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द डीएम, ही इंट्रोड्यूस टू द डीएम, और वी इंजॉयड वेरी मच व्हेन वी वर इन, है ना, नैनीताल लास्ट समर। तीन सेंटेंस आपके सामने, आप मुझे बताएंगे। हाँ भाई, रिफ्लेक्सिव केस हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव केस आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव केस हमेशा जो जिस क्लॉज में वो है उस क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता। ठीक है, आप ताड़ने के लिए बोल रहे थे भाई, अभी हम परसों एक पार्टी में गए, तो परसों पार्टी में हमने नीचे गरम बनियान, इनर, ऊपर से शर्ट, और ऊपर से हाफ जो जैकेट होती है, जिसे आप वो नेहरू जैकेट भी बोलते हैं, वो वाली पहनी हुई। उसके बावजूद मैं अलाव के पास खड़ा हुआ था पार्टी में। उस पार्टी में मैंने कुछ फीमेल वर्जन देखे, मोस्टली 90% फीमेल्स तो ऐसी थी जो बेचारी 40 से ऊपर की लेडीज थी, उन्होंने जर्सी स्वेटर टाइप पहना हुआ था, वरना वो सिंगल ड्रेस में थी। और एक को देख के तो मुझे कपकपी आ रही थी, कसम से। स्लीवलेस, स्लीवलेस ड्रेस थी, स्लीवलेस, पीछे से भी चौड़ा सा वो था, बैक चौड़े वाले उसकी थी,
वो भी, और स्लीवलेस, बाजुओं पे कुछ नहीं, और रात के 9 बज रहे हैं, परसों रात, और उसको देख के मेरे को कपकपी ठंड लग रही। और ये गुण जो है भगवान ने सिर्फ इनको ही, ये गुण सिर्फ उनको ही। अब ये पावर, आप बोलते हैं लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के इतनी ठंड बर्दाश्त करके दिखा लो बिना पैक लगाए। लड़के में ये सुपर पावर आती है पैक के बाद, लड़कियों में सुपर पावर आती है मेकअप के बाद। लड़के पैक पीने के बाद कुछ भी कर सकते, सेम लड़कियां मेकअप करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग दुनिया में चला जाता है। जो कॉन्फिडेंस लड़कों को पैक लगाने के बाद मिलता है, वही कॉन्फिडेंस लड़कियों को मेकअप करने के बाद मिलता है। वो कुछ भी कर सकती है मेकअप के बाद। अब यहां पे आ जाओ, ही सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है सेकेंड फॉर्म। ये मेरी वही एक वर्ब थी, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो द टॉपिक इसका ऑब्जेक्ट हो। सेंटेंस बिल्कुल ठीक। अगला नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन, ही सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है, इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, टू तो प्रेपोजिशन है, प्रेपो है, प्रेपो है। और ये बोला मैं ना मानू, मैं ना मानू, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट होता तो बात ठीक थी, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, जब नहीं होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब आप ये नहीं बोल सकते सर जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या यूज करूं, मेरे भाई हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का आता है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। अब ये सही है, तो सही आंसर बनेगा, इसका जो सही आंसर बनेगा, ये सेंटेंस गलत है, सही हो जाएगा ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द DM। अब ये सेंटेंस, ऐसा क्या सारी वर्ब्स के साथ होता है? नहीं मेरे भाई, ऐसा सारी वर्ब्स के साथ नहीं होता है, ऐसा इन्हीं वर्ब्स के साथ होता है। वर्ब्स तो और भी हैं कुछ, ऐसा नहीं सिर्फ यही वर्ब है, वर्ब और भी हैं कुछ, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इन्हीं वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये वर्ब याद करनी है, आपको ये वर्ब याद करनी है। ऐसा नहीं सारी वर्ब्स के साथ ऐसा होगा, ये ध्यान आपको सिर्फ इन वर्ब्स के साथ रख, इनके साथ कर। बिल्कुल ओके भाई, लाइव बैक हो रहा है, कुछ देख लेना, ये इश्यू संभाल लो। नीचे वाला क्वेश्चन है, वी सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है। इंजॉयड एक ऐसी वर्ब है, इसको चाहिए नाउन या प्रोनाउन, इसको क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। वेरी एडवर्ब, वेरी मच तो एडवर्ब है, व्हेन कंजंक्शन है, क्यों, क्योंकि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है नाउन प्रोनाउन। अब नहीं है तो देना पड़ेगा, नहीं है, इस वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है या तो कोई नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव केस दे दो, रिफ्लेक्सिव केस हमेशा सब्जेक्ट का दिया जाता है, तो यहां पे आएगा मेरे भाई वी इंजॉयड अवर सेल्फ। क्या मेरे भाई सही है, वी इंजॉयड अवर सेल्फ क्या सही है, नहीं है सही, क्योंकि मेरे भाई प्लूरल होगा वी इंजॉयड अवर सेल्व्स, क्योंकि प्लूरल के साथ हम सेल्व्स लगाते हैं, सेल्फ नहीं होगा सेल्व्स होगा। ठीक है, वहन के बाद वर आया भाई, वी वर, ठीक है, ओके क्लियर है। आगे बढ़ूं, आगे देख लेता हूं, आगे दो तीन क्वेश्चन और हैं। इफ सब्बो इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सी विल एक्विट वेल। इफ सब्जेक्ट है, सब्बो सब्जेक्ट है, सॉरी इफ कंजंक्शन है, सब्बो इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सी विल एक्विट। ये मेरी एक ऐसी वर्ब है जिसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ये मेरी ऐसी वर्ब है, इसको अपना खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, प्रैक्टिस में खुद कराऊंगा।
प्रैक्टिस में खुद कराऊंगा। एक बार मेरे को नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने दो, सारी प्रैक्टिस में खुद कराऊंगा, खुद कराऊंगा। और फिर आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाता है। अब कोई जादू की पुड़िया मैं भी नहीं दे सकता कि आपको एकदम से सारी चीजें क्लियर, ये ऐसे है ना, ये एक पूरी चेन है, पूरी चेन है। इंग्लिश क्या है, ऐसे एक पूरी चेन है, और इसमें हर कड़ी जो है वो अलग तरीके से जुड़ी हुई है। अब टीचर पढ़ा रहा है तो वो सारा थोड़ा 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 सारी चेन के बारे में बता रहा है। अब हर कड़ी अलग तरीके की है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगा। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे, मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी प्रोनाउन पढ़ाया, फिर मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद फिर मैं आपकी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। हर सैटरडे प्रैक्टिस क्लास, हर सैटरडे प्रैक्टिस क्लास। जैसे ही मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा, उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आप खुद देख लेना अपना लेवल, आपको चीजें समझ ये नहीं आती। ठीक है, तब तक आपको कम समझ में आ रहा है, आपको परेशान नहीं होना, कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा समझने की। अगर कम समझ आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप बोलोगे एक ऐसी वर्ब है, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ऑब्जेक्ट दो सब्जेक्ट वाला, तो यहां पे सब्जेक्ट सी है, इस वाली क्लॉज का सब्जेक्ट सी है, तो सी इक्विट इक्विट हर सेल्फ। अब मैंने हर सेल्फ क्यों लगाया, सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होता है, सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, सी इज ऑलवेज एगर टू एंजॉय टू हर हर्ट्स कंटेंट इन एनी पार्टी। वह हमेशा उत्सुक होती है एंजॉय करने के लिए अपने दिल की संतुष्टि, भाई जिससे उसको दिल, जिससे उसका दिल सेटिस्फाई हो, जिससे उसके दिल को संतुष्टि मिले, वह हमेशा तैयार रहती है ऐसा काम करने के लिए पार्टी में जिससे उसके दिल को सुकून मिले, चाहे खाने से, चाहे पीने से, चाहे नाचने से, चाहे गाने से। ठीक है, ओके। ई सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है। एंजॉय मेरी एक ऐसी वर्ब है, ये बोलती है मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। और मेरे भाई आगे तो टू आ गया, हर हर्ट्स कंटेंट, तो इसका ऑब्जेक्ट है। हर को नाउन चाहिए, हर्ट्स है तो नाउन, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, कंटेंट यहां पे मेरे भाई ये नाउन, संतुष्टि, संतुष्टि ये नाउन। अब ये तो इस टू के ऑब्जेक्ट है, एंजॉय बोला, मेरा ऑब्जेक्ट कितने है, मेरा ऑब्जेक्ट कितने है बताओ जी। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट दूंगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव, तो सी के लिए मैं सी एंजॉयड हर सेल्फ हो जाए। बात समझन में आई मेरे भाई, एंजॉयड के बाद आपको यहाँ पे हर सेल्फ लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बात समझन में आई, क्लियर है, आगे बढ़ूं। ठीक है मेरे भाई, अब ये वाला रूल आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूं, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानना जरूरी है। ये सब चीजें फिर मैंने अब डिसीजन की लिया है आप ही के भले के लिए, कि मैं ये बाकी की चीजें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चीजें हम सारी पढ़ेंगे। फिर मैं वही बात आपको बता रहा हूं, चीजें हम सारी पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि हम कोई रूल छोड़ेंगे, बस हम चीजों को थोड़ा सा, मैं जो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। ABCD ऑप्शन है, ABCD ऑप्शन। क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे यही क्वेश्चन था, चलो मैं अभी आगे बता दूं। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो कंजंक्शन का काम करे। कैसे कंजंक्शन का काम करती है, दो सेंटेंस है, आई लाइक सबू एंड सी लाइक्स मी। मेरे को इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं लगता समझाने के लिए, तो मैं ये वाला एग्जाम्पल तो हर बैच में रखता हूं, हर बैच में रख, हर बैच में रख। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे तीन होते हैं, हु, विच और दैट। हु, विच, दैट, हमारे तीन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कंजंक्शन का काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सेंटेंस है, आई लाइक सब्बू, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1
एंड सी लाइक्स मी क्लॉज टू। जहां पे एक सब्जेक्ट वर्ब हो वहां एक क्लॉज होती है। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को हम क्लॉज बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई? उपवाक्य। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को आई को मैंने आई लिखा, लाइक को मैंने लाइक लिखा, सब्बो को सब्बो लिखा, एंड सी की जगह मैंने हु लिख दिया, और लाइक्स का लाइक रहा, मी का मी रहा, तो भी सेंटेंस सही। हम सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे इसने एंड कंजंक्शन की जगह ली और सी प्रोनाउन की जगह ली, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये रिलेट कर रही होती है किसी चीज, कंजंक्शन का काम कर रही होती, तो ये हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तीन, हु, दैट, विच। हमारे तीन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं मेरे भाई। कौन कौन होते हैं? हु, दैट, विच, तीन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। आपको जो मेरे को पढ़ाना है, जो हु आता है मेरे भाई ह्यूमन बीइंग के लिए। हु आता है ह्यूमन के लिए। जो हमारा विच आता है, विच आता है मेरे भाई एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप बोलो जी, नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं एनिमल, बर्ड्स। ये अंग्रेजों ने रूल बनाए हैं कि उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स से विच को जोड़ा है और एनिमल बर्ड से भी विच को जोड़ा है। तो आज आपको ये जानना है। तो आप कैसे पता करोगे सर जी आप ये बात कैसे बोल रहे हो? मैं ऐसे बोल रहा हूं, जैसे कि आई है सब्जेक्ट, लाइक है वर्ब, सब्बो नाउन है, तो ये हु इस नाउन को जोड़ रहा है। इससे पहले की नाउन अगर है कोई ह्यूमन बीइंग तो हम लगाएंगे हु, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम लगाएंगे दैट, विच है आलू, सॉरी, तो हम विच लगाएंगे, दैट है आलू। यहां पे लिखो दैट, दैट जोड़ता है सबको, दैट किसी के साथ भी आ सकता। दैट है आलू, आलू कैसे? आलू से आप मटर, आलू की सब्जी मटर की बनाओ, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू गाजर, आलू पालक, आलू कढ़ी में डाल दो, आलू की चटनी बना लो, आलू का आप कचौड़ी बना लो, पकौड़ी बना लो, आलू का रायता बना लो। तो आलू सब में समा जाता है, आलू सब में समा जाता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो सब में समा जाती है, तो दैट आलू है जो सबके साथ आ जाता है। आलू सबके साथ आ सकता है ना, आलू को किसी सब्जी में डाल दो, है ना। कढ़ी बन रही है घर में, पकौड़ी का नहीं है टाइम, आलू काट के डाल देते हैं सीधा सीधा, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो आलू सबके साथ समा सकता है, ऐसे ही दैट सबके साथ समा। तो इसलिए हम दैट की तो बात ही नहीं करेंगे। आलू भिंडी बन जाती है, सब बन जाता है, दैट की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अभी पहले मैं यहां पे समझ रहा हूं, आई बाउट अ डॉग, इट वॉज वेरी क्यूट। मैंने कुत्ता खरीदा, वह बड़ा सुंदर था, तो मैंने लिया आई बाउट अ डॉग कॉमा इट वॉज वेरी क्यूट। इसकी जगह मैंने आई बाउट अ डॉग कॉमा भी हमारा कंजंक्शन होता है और इट हमारा प्रोनाउन हो, उसकी जगह आप या तो विच लगाओ या दैट लगाओ, वॉज वेरी क्यूट। अब मेरे को कैसे पता लगा मेरे को हु लगाना है, विच लगाना है, दैट लगाना है? ये अपने से पहली नाउन के लिए आते हैं। इनसे जो पहली नाउन है वो एक एनिमल है। अगर इनसे पहली वाली नाउन कोई एनिमल है, बर्ड है, नॉन लिविंग थिंग है, तो मैं लगाऊंगा विच। दैट तो सबके साथ आ जाता है, वरना हम लगाते हैं वो। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं।
अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। यहां पे कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। 1 2 3, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1, द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स विच वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। टीचर ने स्टूडेंट की हेल्प करी जो कंसेप्ट को समझने में अनेबल था। अब बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है, बताओ। नीचे क्वेश्चन है, आई हैव अ काउ वोम आई लव वेरी मच। और नीचे क्वेश्चन है, आई हैव मैनी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करना, और विच लव्स मी वेरी मच, विच लव मी वेरी मच। बताओ। मैं एक मैं भी आपको बता देता हूं, फिर आपको खुद से करने हैं। द टीचर सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है। द स्टूडेंट वर्ब के बाद उसका नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट है। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन आती है अपने से पहली नाउन के अकॉर्डिंग। अपने से पहले जो नाउन आई है, स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग है। टीचर ने स्टूडेंट जो होगा कोई व्यक्ति होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, उसकी हेल्प की होगी। और ह्यूमन बीइंग के लिए मेरे भाई मैं विच यूज नहीं करता हूं, या तो हु लगाओ, और दैट तो सब जगह आ ही जाता। बात समझन में आई मेरे भाई, बात को समझे। हु हो या विच हो, जब ये सेंटेंस के बीच में आए तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना, थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि मेरे भाई ये ये किस तरीके से आए, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ठीक है, बात समझे, बात को समझे। ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का यूज करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में, आई हैव अ काउ, अ काउ एक एनिमल है, उसके बाद वूम लगा हुआ है। हु या हुम हो, हु के ही केस है। हु हो या हुम हो, हु के ही केस है। आप बोलोगे जी एनिमल को जोड़ने के लिए हु या हुम नहीं आता है, विच क्या आता है मेरे भाई, विच आता है। क्या आता है, विच आता है। ठीक है, अब मैं नीचे तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स विच लव मी वेरी मच। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। दैट लगा सकता हूं यहां भी, दैट कहीं गलत नहीं है, दैट कहीं गलत है ही नहीं, दैट कहीं गलत नहीं, दैट कभी गलत नहीं होता है। मेरे बात समझ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन है, आई सब्जेक्ट है, वो मैनी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने बोला विच आता है नॉन लिविंग थिंग एनिमल बर्ड के साथ, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के साथ विच नहीं आएगा। दैट आ सकता है, दैट कहीं गलत नहीं, दैट कहीं गलत नहीं है। बताओ, बात समझे। अब आप इसमें अंतर समझे, ये वाली बात समझे जो मैंने आपको यहां पे लिख के दी, जो मैंने आपको यहां पे लिख के दी, ये वाली बात समझे। हु ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है, विच एनिमल बर्ड नॉन लिविंग थिंग्स को रिलेट करता है, और जो दैट है वो सब को रिलेट करता है। दैट सब के साथ आ सकता है, दैट हो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो।
एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सबके साथ आ जाए, ये सबके साथ आ जाए। ओके, ठीक है। आगे देखता हूं कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है आप तीनों में कहां पे क्या आएगा, तीनों में कहां पे क्या आएगा। हाँ, रूट बिल्कुल, दैट सबके साथ यूज कर सकते, सबके साथ। दैट कहीं पे आया है वो गलत है ही नहीं, इसलिए दैट से क्वेश्चन नहीं आता है। वो हु की जगह विच लगाएगा, विच की जगह हु लगाएगा। एग्जामिनर हु की जगह विच लगाएगा, विच की जगह हु लगाएगा। ठीक है, बताओ। होगी, प्रैक्टिस भी होगी, अब एक दिन में नहीं होगी, आप पेशेंस बना के चले। आपका बहुत बड़ा गैप इंग्लिश में रहा है, इस वजह से आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने फिर वही बोला, एक बार मुझे 15-20 दिन तक का तो टाइम दो। 15-20 दिन में ये जितना भी आपका जंजाल बना हुआ है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में। धीरे धीरे होगा, लेकिन आप बोलो एक क्लास में सब क्लियर कर दो, नहीं, एक में नहीं हो पाए, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, नहीं, दैट ऑप्शन में ही नहीं, आपको बताना है हु या विच में से क्या आएगा। दैट मैं ऑप्शन में ही नहीं दे रहा आपको, हु या विच में से क्या आएगा। एक ओवर स्मार्ट निकला, कह रहा तीनों में दैट लगा दो, बात खत्म। बताओ जी, इतना तो इजी है मेरे भाई, इससे इजी क्या ही लोगे। आप बोलोगे दिस इज द बॉय, बॉय एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु लगाते हैं। दिस इज द फोन, फोन नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके साथ विच लगाते हैं। और मेरे भाई द जॉब, दिस इज द जॉब, जॉब क्या है, जॉब नौकरी, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, इसका मतलब इसके साथ भी विच आए, विच आ जाए। बताओ भाई, इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत हुई, इसमें तो नहीं लगता मेरे को आपको कोई प्रॉब्लम हुई। ठीक है, टीजीएल देना है प्लीज, वोकैब, आप वोकैब की बात कर रहे हो, वोकैब का जो वेटेज है बहुत अच्छा है आपके एग्जाम में, तो आप एक काम कर सकते हो तब तक के लिए, मैं इस बैच में वोकैब कराऊंगा, मैं इस बैच में ग्रामर के बाद, ग्रामर जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको वोकैब कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें साथ के साथ वोकैब करा दो, तो मेरी जो हमारा RWA SSC एग्जाम्स चैनल है, जो हमारा RWSSC एग्जाम चैनल है, उस पे 10:30 से 10, साढ़े 10 बजे 10:30 AM मेरी रोज वोकैब की क्लास होती है यूट्यूब पर। ठीक है, ये वाली क्लास कहां पे होती है, यूट्यूब पर, यूट्यूब पे क्लास होती है। आप वहां, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वोकैबलरी की मेरी वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से वोकैब तब तक कर सकते हो। सेम वही वोकैब में इस बैच में पढ़ाने वाला हूं, क्यों पढ़ाने वाला हूं सेम वही, मोस्ट इंपॉर्टेंट से मैं शुरू करता हूं, सारे प्रीवियस ईयर कराता हूं, वहां भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाया है और सारे प्रीवियस ईयर वोकैब ही करा रहा हूं, तो सेम वही मैं आपको इस बैच में भी कराऊंगा, कुछ अलग हटके नहीं कराऊंगा, तब तक कुछ नई वोकैबलरी आ जाएगी तो मैं वो भी यहां पे ऐड कर लूंगा। फाउंडेशन बैच जो हमारा नायक फाउंडेशन बैच है, वहां पे नायक फाउंडेशन बैच हमारा है, नायक फाउंडेशन, नायक फाउंडेशन बैच है, उसमें मैं करा रहा हूं,
तो आप वहां से कर सकते हो, मतलब वहां से आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मैं यहां नहीं कराऊंगा, मैं यहां भी कराऊंगा, लेकिन यहां मैं ग्रामर करने के बाद कराऊंगा, वहां आप अभी कर सकते हो। टेक्निकल इश्यू की वजह से भी क्लास आज थोड़ी कम रही। ओके, अब हम ना कल हम नाउन चैप्टर शुरू करेंगे। प्रोनाउन के कुछ कंसेप्ट अभी रह गए हैं जो मेरे को लगता है मेरे को आपको बाद में कराने पड़ेंगे। जब आपके बेसिक्स और अच्छे हो जाएंगे, वो थोड़े डीप चैप्टर हैं, तो मेरे को लगता है आपको तब कराने पड़ेंगे। ओके, तो हम कल से नाउन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल, क्योंकि अब नया रूल मैं पढ़ा नहीं सकता। मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। कल हम नाउन शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से नाउन शुरू करेंगे। यहाँ 10:30 मेरी होती है यूट्यूब पर क्लास, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट है। आप लाइव क्लास ना देख के प्लेलिस्ट को देखना। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव क्लास मत लेना, प्लेलिस्ट को देखना। या आज से लाइव क्लास ले सकते हो, क्योंकि आज उसमें रूट वर्ड शुरू हो। आज आप लाइव क्लास ले सकते हो। आज क्यों? क्योंकि आज उसमें रूट वर्ड शुरू करा रहा हूँ, मैं नया टॉपिक शुरू करा रहा हूँ। वरना आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं तो मान रहा था 3 महीने, लेकिन आपके हिसाब से मेरे को 4 महीने लग जाएंगे ग्रामर कराने में। आप लोगों की स्पीड थोड़ी कम है, टीचर की स्पीड उसके स्टूडेंट पर डिपेंड करती है। आप लोगों की स्पीड को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि मेरे को 4 महीने में ग्रामर कंप्लीट मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और नहीं, नोट्स में जगह मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स जो बनाने क्लास देखते हुए नहीं बनाने, फिर मैं आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट करता हूँ, नोट्स आपको अपनी राइटिंग समझ में आती है तो जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं उससे देख के बना लो, या फिर हैंड रिटन नोट्स, उस गुड़िया की राइटिंग वैसे बहुत अच्छी, बढ़िया तरीके से नोट्स बन रहे हैं वो, आप उन नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो। चॉइस इज योर्स। ओके मेरे भाई, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे मेरे भाई। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।